जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि परीक्षाएं भी आ गई हैं, हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो है पूरा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग जो है पहले पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है पहले ये जान लो। तो यहाँ पे हेडिंग जो दिया गया है यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या होता है कि त्रिभुज के विभिन्न भुजाओं और उनके कोणों के अनुपात को व्यक्त करने वाली गणित की एक शाखा बनी है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के विभिन्न भुजाओं और उनके कोणों के अनुपात को ज्ञात करने के लिए गणित में एक शाखा बनाई गई जिसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में आपको टोटल त्रिकोणमिति में कोई पूछेगा त्रिकोणमिति में कितनी राशियां होती हैं, तो अब यहां पे आपको बताते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति शुरू करेंगे तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात क्या होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुपात में जैसे साइन, जैसे मान लो आप एक त्रिभुज बना लो। अब इस त्रिभुज में यदि हम इसको आधार मानते हैं, ये आधार है और यहाँ पे हम कोण लिख देते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये जब आधार हो गया तो ये क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है। तो लंब, आधार, कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हमेशा याद रखना कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या होती है, वह कर्ण होती है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब हमको मान लो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। और यदि हमको कॉस थीटा निकालना होगा, थीटा मतलब ये वाला कोण, कॉस थीटा निकालना होगा तो आधार बटे कर्ण। आपको याद रखना है। यदि हमको टैन थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार। यहाँ पे यदि बात करें हम लोग टैन थीटा निकालना है तो उस कंडीशन में हो जाएगा लंब बटे आधार। और यदि हम काट थीटा निकालेंगे तो आधार, इसको पलट दीजिए, यानी आधार बटे लंब। और यदि हमको सेक थीटा निकालना हो तो कर्ण बटे आधार। यदि हमको सेक थीटा निकालना हो तो यहां पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये फार्मूला होता है। अब सुनो, त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो। 1 2 3 4 5 6 रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं, तो कुल त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये त्रिकोणमिति के 6 रेशियो हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने थीटा लगाया है, तो थीटा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे थीटा था, तो इसलिए हमने थीटा लगा दिया। आप यहाँ पे भी इस कोण को दर्शाने के लिए आप साइन ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन ए लिखेंगे मतलब ये कोण। अगर आप साइन सी लिखेंगे तो इसका मतलब ये कोण। 90 वाला नहीं लिखेंगे, ना। आप सोचो कि सर जी क्या साइन बी लिखेंगे, तो जी नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आप साइन बी को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आप एक्सप्लेन क्या करने वाले हो, आप देखो, आप जो है इस वाले कोण को इस वाले कोण को एक्सप्लेन करोगे। तो साइन ए बराबर यानी ये वाला कोण, साइन सी बराबर यानी ये वाला कोण। तो इस तरह से ये आपका तैयार हुआ। अब दूसरी बात हम लोग बाबू ये करने वाले हैं कि जैसे देखो, इसे हम लोग दो तरीकों से याद कर सकते हैं। जैसे दो तरीकों से,
ठीक है। तो देखो एक साधारण भाषा में है, जैसे यदि बात करें लाल आम लाल, लाल आम लाल और कच्चा कच्चा आम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी प्रस्तुत करेंगे कि लाल आम लाल और कच्चा कच्चा आम, ठीक है। लाल आम लाल कच्चा कच्चा आम। तो लंब बटे कण, तो ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाता है टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो कभी कभी साधारण भाषा में ये भी पढ़ते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे ये हम पढ़ेंगे लाल आम लाल कच्चा कच्चा आम। तो साइन होता है लंब बटे कण, आधार होता है जो सॉरी कास होता है आधार बटे कण, और टेन होता है लंब बटे आधार। तो तीन उसके जैसे तीन मेन रेशियो हैं, त्रिकोणमिति के तीन ये मेन रेशियो हैं, और यह तीन उसके ब्रोकल रेशियो हैं। जैसे ये तीन मेन रेशियो हैं और ये तीन इसके जो हैं ब्रोकल रेशियो हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के तीन रेशियो होते हैं, ये हो गए तीन रेशियो, और तीन उसके ब्रोकल रेशियो होते हैं, जैसे टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो त्रिकोणमिति के तीन रेशियो हैं, तीन उसके ब्रोकल रेशियो होते हैं, ये होता है त्रिकोणमिति में। अब दूसरी बात क्या हो गई, इसे याद करने के लिए देखो एक बात, एक विशेष बात नोट करो कि हम लोग जब कोण को एक्सप्लेन करेंगे तो लंब और आधार बदलते रहते हैं। जब आप एंगल सी लोगे तो आधार आपका ये हो जाएगा लंब वाला, और जब आप एंगल ए लोगे तो आधार आपका ये हो जाएगा। इस कोण के लिए ये आधार होगा और इस कोण के लिए ये आधार होगा। अगर आप इस कोण की बात कर रहे हैं सी का, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यह है कोण। अगर मान लो कोण सी ले रहे हो तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण वाला आधार होता है। यानी कर्ण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, ये कोण बदल जाएंगे परंतु कर्ण नहीं बदलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या अप्लाई होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या अप्लाई होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। या हम यह भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग। तो पाइथागोरस प्रमेय ये भी होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का होल स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम इसी फार्मूले पर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के 3 सवाल यहाँ पे नोट किए हैं। तो पहले इन 3 सवालों को सॉल्व करते हैं, पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद ये सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पे पहला आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए।
तो निम्न का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और यहां पे कह रहा है कि बी समकोण है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी बी समकोण है। तो बी जहां 90 डिग्री है वहां पे आप बी लिख दीजिए, तो ये हो गया ए बी सी। तो देखिए कह रहा है ए बी बराबर 24 सेमी, तो ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी, तो ये बी सी बराबर हो जाएगा 7 सेमी। यानी आपको ए सी निकालना है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण हो गई। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब ए सी का स्क्वायर, ए सी आपको निकालना है, कर्ण निकालना है। तो अब यहां पर ए बी कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है? 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 अहिया में 576, और ये हो जाएगा 7 सते 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 625। ठीक है, देखो 9 6 15, 7 5 12, 1 6। ठीक है, तो अब यहां से देखो ध्यान से, अगर आप यहीं पे बात करोगे ए सी कर्ण स्क्वायर हटाओगे तो कड़ी में आ जाएगा, तो कड़ी में आ जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 25। तो यानी कर्ण आपको क्या मिल गया? 25 सेमी मिल गया। अब आपको निकालना साइन इंटू कॉस ए। तो देखो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का याद करो, लाल आम लाल, कच्चा कच्चा आम, तो ये होता है साइन कॉस टेन। तो लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? तो लंब है 7, ए है ना, ये वाली कोण ली गई है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब हो गया 7, कर्ण हो जाएगी 25 भैया। फिर क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी आधार आपका कितना है? ये वाला कोण है, ये कोण ए की बात हो रही थी, आधार आपका 24 हो गया, तो यानी 24 बटे क्या हो गया? 25। ठीक, अब दूसरी बात देखो, इसका पहला तो हो गया, इसका दूसरा पूछा है साइन सी। तो साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर क्या होता है? देखिए साइन होता है वही लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ही होगा। तो सी वाला यहां पे आ गए, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब यहां पे ये कोण ले लिया गया सी, कौन सा कोण ले लिया गया? ये। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो यहां पे लंब कितनी हो गई? 24। कर्ण बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। फिर आपको यहां पे क्या निकालना है? कॉस सी। तो कॉस सी पे आपको जब बात हो रही है तो कॉस सी वही होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो सी के लिए सामने वाला लंब है, ये हो गया आधार। तो आधार कितना है? आधार 7 बटे 25 हो गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे क्यू आर नहीं पता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा, देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा का स्क्वायर। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा है पी आर का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अब पी आर यानी 13 का स्क्वायर,
PQ यानी 12 का स्क्वायर, QR तो आपको निकालना ही है। तो 13 13 में 169, 12 12 में 144, QR का स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो 169 में से 144 निकल जाएगा तो हो जाएगा 25 बराबर QR का स्क्वायर। तो यहाँ से QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, इम्प्लाई दैट QR बराबर हो जाएगा करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। करड़ी में 25 का मान क्या होता है? 5 होता है। तो यहाँ से आपको मिल गया 5। क्या मिल गया? 5। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें अप्लाई कर दीजिए। क्या निकालना है? tan P माइनस cot R। तो ध्यान दीजिए, tan होता है लंब, देखो tan होता है लंब बटे आधार। तो tan P मतलब ये वाला कोण हो गया, P मतलब ये वाला कोण हो गया। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो जैसे tan P यानी लंब बटे आधार माइनस, तो अब यहाँ पे बात ये नहीं कि हमको लंब बटे आधार दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे आप ये देखिए कोण P हो गया, तो P के सामने वाली tan P, tan क्या होता है? यहाँ पे लिख देते जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan P है ना, तो tan P की बात अगर हम करेंगे, पहले tan P निकाल लेते हैं। tan P देखो, tan P, तो tan P हो गया आपका, tan P होता है जैसे लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है? तो P वाला कोण, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब कहोगे सर इसमें क्या लंब? इसमें तो हमने लगा दिया ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब हो गया 5 बटे आधार हो जाएगा 12। और फिर क्या निकालना है? cot R। cot होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा ये होता है cot। यहाँ पे देखो cot, ठीक है, यहाँ पे sec, और ये हो जाएगा cosec। तो अब इसका उल्टा आधार बटे लंब। अब cot R ये वाला कोण हो गया, तो इसके लिए आधार क्या होगा? 5 होगा। इसके लिए आधार हो गया 5, तो यानी हो जाएगा 5 बटे 12। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है क्या? tan P माइनस cot R की। तो tan P माइनस cot R, तो tan P माइनस cot R यानी 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 कर गया, इसका वैल्यू आ गया 0। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, समाप्त होता है। अब आखिरी क्वेश्चन की बात है, तो आखिरी क्वेश्चन भी जो है जल्द से हम खत्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद जस्ट इसका दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और वो ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें, जिससे ये रहेगा कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए त्रिकोणमिति। देखिए क्वेश्चन हम यहां पे लिखे हैं, तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब बताइए, और क्या परिकलित कीजिए, तो मान बताना है। तो साइन A बराबर होता है, देखो साइन A बराबर होता है जैसे लंब बटे कर्ण। तो अब यहां पे हो जाएगा, क्योंकि साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा यानी 3/4। तो लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 4। तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ। तो इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे हमने 90 डिग्री रख दिया, और एक कहा है, मान लो हमने एक कोण यहाँ पे रख दिया, तो कोण यहाँ पे रख दिया, तो ये लंब हो गया, इसको हमने B मान लिया और इसको C मान लिया, सॉरी B को यहाँ मानो, C को यहाँ मानो। तो ये वाला कोण यहाँ पे हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो लंब हो गया 3
आधार हो गया आपका, सॉरी कर्ण यहाँ पे दिया है तो कर्ण हो जाएगा आपका 4, यानी आधार इसका नहीं पता है तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, चलो ठीक है, यानी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AC स्क्वायर बराबर AB तो आपको निकालना ही है, तो AC यानी दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, AB आपको निकालना ही है और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक के 16, AB स्क्वायर है 3 त्रिक का 9 इधर चला आएगा। अब इधर देखिए ये 9 इधर चला आएगा तो 16 माइनस 9 बराबर क्या मिलेगा आपको, AB स्क्वायर मिलेगा। तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 गया वही कितना हो जाएगा 7 बराबर AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर आपको 7 मिल गया, इंप्लाइड है। तो AB बराबर यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो √7 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा √7। अब सिंपल सी बात है, आपको cos A लिखना है, तो cos A बराबर क्या होता है, देखो cos आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको कितना मिल गया, आधार देखो ये है, तो ये आधार हो गया कड़ी में 7, कर्ण 4 होगा, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात यहाँ पे आपको निकालना tan A, तो tan A बहुत प्यारा है, क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब हो जाएगा आपका 3, लंब हो गया 3 और आधार हो जाएगा कड़ी में 7, ठीक है। तो इसके बाद वाले पूरे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पूरा क्वेश्चन तैयार करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।